गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। बेटा हमारा जो टॉपिक चल रहा था उसी टॉपिक को हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो देखो हम लोगों ने इलस्ट्रेशन 48 तक किए थे, अब इसके बाद इलस्ट्रेशन 49। देखो पहले क्वेश्चंस को रीड कीजिए, क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं। देखो इस क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एस लिमिटेड ऑफर्स 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each payable 3 on application, 3 on allotment including premium 2, 4 on first call 3 month after allotment and 2 on final call 3 month after first call। देखो ऊपर नहीं बताया गया था कि 10 रुपीज का शेयर आपने प्रीमियम पर इशू किया, लेकिन जब कॉल का डिस्क्रिप्शन दिया गया तो उस समय बताया गया कि 10 रुपीज का जो शेयर है ना, उस शेयर को कंपनी ने 2 रुपए प्रीमियम पर इशू किया, यानी कि टोटल 12 में 3 एप्लीकेशन 3 अलॉटमेंट, 4 on first call and 2 rupees on final call। Application were received for 1,58,500 shares and allotment was made as under। देखो बेटा ये कह रहा है कि एप्लीकेशन 1,58,000 शेयर्स के लिए रिसीव हो रही है। आपको 158 के लिए एप्लीकेशन रिसीव हो रही है और उसके बाद इनका जो अलॉटमेंट किया गया वो कैसे किया गया, जरा उसको ध्यान से समझो। देखो बेटा उसमें ये कह रहे हैं कि अलॉटमेंट इन फुल शेयर अलॉटेड 19,000। देखो अभी तक आपके पास जो पिछले क्वेश्चंस थे उसमें कहा जाता था शेयर अप्लाइड 40,000, शेयर अलॉटेड 30। अलॉट और अप्लाइड, अप्लाइड और अलॉट, इन दोनों में डिफरेंस समझ लो। अप्लाइड का मतलब जितने के लिए एप्लीकेशन दी गई और अलॉट का मतलब जितने मिले। अलॉट अप्लाइड से कम हो सकते हैं, ज्यादा नहीं हो सकते। अब देखो इसमें कह रहा है अलॉटमेंट इन फुल और अलॉटेड दे रखा है 19, यानी कि फुल के हिसाब से आपने 19,000 शेयर इशू किए हैं, तो ये क्लियर है कि फुल के हिसाब से अप्लाइड कितने होंगे 19। भाई अगर आपने फुल अलॉटमेंट की है और टोटल आपने 19,000 शेयर इशू किए तो अप्लाइड भी कितने होंगे 19। उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ अच्छा अलॉटमेंट इन फुल के नीचे ही एक लाइन और दी गई है, इसमें कहा गया मिस्टर डी पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर। भाई मिस्टर डी के पास 4,000 शेयर है, उसने अलॉटमेंट के टाइम ही सारा पैसा दे दिया। चलो ये तो बात की है जब हम एंट्री करेंगे। आगे कह रहे हैं अलॉटमेंट ऑफ 2/3 ऑफ शेयर्स अप्लाइड फॉर, और अलॉटेड दिखा रखा है 80,000। अब हमें अप्लाइड कितना ये नहीं पता। भाई इसमें कहा है कि अलॉटमेंट ऑफ 2/3 शेयर्स अप्लाइड फॉर, भाई जितने अप्लाइड हुए हैं उसके 2/3 के हिसाब से 80,000 अलॉट हुए। अब मुझे नहीं पता कितने अप्लाइड है, तो देखो अगर सीधी सी बात है, अगर हम ये कहते हैं कि 500 अप्लाइड है तो अलॉट कितने होते हैं 2/3, जितना भी आता आ जाता। ठीक है, मुझे नहीं पता आपने अप्लाइड कितने किए हैं, तो उस केस में अप्लाइड को मान लो x, आपने जितने अप्लाइड थे उसका कितना अलॉट किया है 2/3। भाई अप्लाइड अगर x मानते हैं तो x का 2/3 और वो कितने के इक्वल है 80,000, तो x की वैल्यू निकालो, यहां से क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x इज इक्वल टू 80,000 इंटू 3/2, x की वैल्यू आ जाएगी 120। इसका मतलब ये हुआ कि इस कैटेगरी में अप्लाइड है 120 और अलॉट कितने हो रहे हैं 80। ठीक, उसके बाद अलॉटमेंट ऑफ हाफ ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, और शेयर अलॉटेड दिखा रखा है 1,000, हाफ ऑफ शेयर अप्लाइड फॉर, भाई जो अप्लाइड हुए थे उसका हाफ आपने 1,000 दिए, तो अप्लाइड कितने थे मुझे नहीं पता, वही अप्लाइड x मानो और उसका हाफ कितने के बराबर है 1,000, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई 2,000, यानी कि अप्लाइड थे 2,000 और अलॉट कितने थे 1,000। ठीक है भाई, क्लियर। इसके बाद आगे कह रहे हैं एप्लीकेशन मनी ऑफ 52,500 इन रेस्पेक्ट ऑफ 17,500 शेयर्स अपॉन विच नो अलॉटमेंट वाज मेड was written to applicant।
देखो ये कह रहा है कि 17,500 शेयर्स जिनके ऊपर आपने कोई अलॉटमेंट नहीं की, उनका 52,500 आपने रिटर्न कर दिया। फिलहाल आप देखो कि भाई आपके अप्लाइड कितने एडजस्ट हुए, 19 और 120, 139 प्लस में 2, 141। शेयर कितने अलॉट हुए हैं, 1 लाख। अब आप देखो आपके पास 1 लाख शेयर थे, लेकिन एप्लीकेशन कितने के लिए मिल रही थी, 1,58,500, जिसमें से अभी तक आपने एडजस्ट कितना किया है, 141। तो ये क्लियर है कि अभी भी 17,500 एप्लीकेशन पेंडिंग है। भाई 17,500 एप्लीकेशन अभी भी पेंडिंग है। अगर ये एप्लीकेशन पेंडिंग है, इसका मतलब इनको कोई अलॉटमेंट नहीं की, तो इनका पैसा वापस करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरीके से इस क्वेश्चन में 4 कैटेगरी है, 19 वालों को 19, 120 वालों को 18, 2 वालों को 1 और 17,500 वालों को नहीं। ये 4 कैटेगरी है। आगे, all amount were received except final call on 100 share which were forfeited and reissued at ₹9 each. Interest on calls in advance is paid 12%. इसने ये इंटरेस्ट की बात कह दी है, वैसे आपके सिलेबस में नहीं है, एग्जाम में नहीं पूछा जाता। चलो कोई बात नहीं, कह दी तो एंट्री कर देंगे। पहले तो आप ये देखो कि ओवर सब्सक्रिप्शन का केस है, टेबल चाहिए। वर्किंग नोट में आ जाओ। वर्किंग नोट नंबर 1, टेबल शोविंग एडजस्टमेंट ऑफ एप्लीकेशन मनी। पहले क्या लिखोगे, शेयर अप्लाइड, फिर क्या लिखोगे, शेयर अलॉट, फिर अमाउंट रिसीव्ड, फिर अगला कॉलम एप्लीकेशन पे कितना एडजस्टमेंट, अलॉटमेंट पे कितना और बैंक के थ्रू वापस कितना। ठीक है, 4 कैटेगरी आपके पास है, अप्लाइड 19, अलॉट 19, अप्लाइड 120, अलॉट 80, अप्लाइड 2, अलॉट 1, अप्लाइड 17,500, अलॉट नहीं। ये 4 कैटेगरी आपके पास है। अब आप देखो इन्होंने 19 के लिए अप्लाई किया, एप्लीकेशन कितने रुपए की थी, 3 रुपीज की, तो 3 रुपीज के हिसाब से 57,000 रिसीव हुए। सारे का सारा पैसा एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि 19,000 शेयर इशू। सेकंड कैटेगरी में 120 के लिए अप्लाइड है, इशू है 80, 120 पे 3 के हिसाब से आपको 360 मिले। भाई अमाउंट कितना मिला, 360, जबकि 80,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से कितने बनते हैं, 240, एप्लीकेशन पे कितना एडजस्ट हो जाएगा, 240, कितना बच गया, 120 बच गया। इसके बाद किसका नंबर आएगा, अलॉटमेंट का, जो कि 3 रुपए की है। अब आप देखो कि 1,80,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से अलॉटमेंट पे 240 चाहिए। भाई 80,000 शेयर आपने इस कैटेगरी में इशू किए, अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 80,000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 240 चाहिए, आपके बच कितने रहे हैं, 120, तो 120 आप अलॉटमेंट पे यूज कर लो, बैंक के थ्रू नहीं। ठीक, अगली कैटेगरी में 2000 वालों को 1000, 2000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से आपको 6,000 रुपीज रिसीव हुए थे, कोई शेयर इशू नहीं। 1000 शेयर्स पे 3 के हिसाब से कितने बनते हैं, 3,000 रुपीज बनते हैं। कितने बनते हैं, 3,000, बच गए कितने, 3 और बच गए। अलॉटमेंट पे चेक करो कितना पैसा एडजस्ट करोगे, 1000 शेयर्स पे अलॉटमेंट 3 रुपए की है, 3 रुपए के हिसाब से 3,000 चाहिए और बच भी कितने रहे, 3, तो बचे हुए 3,000 अलॉटमेंट पे यूज कर लो और कोई पैसा नहीं। ठीक, लास्ट कैटेगरी में 17,500 पे नील, 52,500 मिला, कोई शेयर इशू नहीं, तो ये 52,500 बैंक के थ्रू वापस। इस तरीके से आपको जो टोटल अमाउंट मिला था, भाई टोटल अमाउंट आप चेक कर लो, 4,75,500 रुपीज बनते हैं, उसमें से 3 लाख रुपीज एप्लीकेशन पे एडजस्ट हो गए,
1,23,000 अलॉटमेंट पे यूज हो गए और 52,500 रुपीज बैंक के थ्रू वापस चले जाएंगे। दिस इज योर टेबल, ये आपकी टेबल। ठीक, अब आप एंट्री करो इलस्ट्रेशन 49 में जर्नल। भाई सबसे पहली एंट्री, एप्लीकेशन का पैसा आपको रिसीव हो रहा है। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। कितने शेयर पे? भाई 1,58,500 शेयर्स पे 3 रुपीज के हिसाब से 4,75,500 रुपीज एप्लीकेशन का अमाउंट रिसीव हुआ। फिर आप इस पैसे को एडजस्ट करोगे, यहां नरेशन में लिख दोगे एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 3 ऑन 1,58,500 शेयर्स। फिर आप इस पैसे को एडजस्ट करोगे तो आपकी अगली एंट्री होगी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कुछ पैसा अलॉटमेंट पे एडजस्ट होगा टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट और कुछ पैसा बैंक के थ्रू वापस है तो टू बैंक अकाउंट। एप्लीकेशन का टोटल अमाउंट है 4,75,500, जिसमें से शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 3 लाख। अलॉटमेंट पे 1,23,000 और बैंक के थ्रू वापस कितना चला जाएगा? 52,500। यहां पे लिख देंगे एप्लीकेशन मनी एडजस्ट। ठीक हो गई यहां तक एंट्री। अब इसके बाद अलॉटमेंट। अब आप लोग 1,58,500 को भूल जाओ। आपने मार्केट में कितने शेयर इशू किए हैं? 1 लाख। 1 लाख शेयर्स पे अलॉटमेंट 3 रुपए की है, जिसमें 2 रुपए का प्रीमियम है और 1 रुपए की शेयर कैपिटल। तो जब आप अलॉटमेंट को ड्यू करोगे आपकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई 1 लाख शेयर पे 3 के हिसाब से अलॉटमेंट के 3 लाख रुपए ड्यू है। कितने ड्यू है? 3 लाख, जिसमें से शेयर कैपिटल का 1 रुपीज है यानी कि 1 लाख रुपीज और 2 रुपीज 2 लाख रुपीज किसमें चले जाएंगे? सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अलॉटमेंट मनी ड्यू एट द रेट ऑफ 3। अब आपको रिसीव करना है वो कैलकुलेशन देखो। भाई 3 लाख रुपीज आपको अलॉटमेंट के ऊपर रिसीव होने थे। अलॉटमेंट का टोटल कितना अमाउंट आपको मिलना था? 3 लाख रुपीज। अब अगर आप देखो कि 3 लाख में से भाई जो 3 लाख रुपीज आपको मिलने थे उसमें से 123 तो आपको पहले मिल चुके, यानी कि कितने और मिलेंगे? 177। अब इसमें देखो कोई ऐसा बंदा जो पैसा नहीं दे रहा हो या किसी ने एडवांस दे दिया हो। भाई नहीं देने वाला तो कोई है नहीं, क्योंकि नहीं देने वाला केवल एक पैसा नहीं मिला था फाइनल कॉल पे। ठीक है, डिफॉल्टर एक ही था। लेकिन आप ये देखो कि जो आपको अलॉटमेंट के केस दे रखे हैं, अलॉटमेंट इन फुल वाले केस में आपको नीचे ब्रैकेट में दे रखा है मिस्टर डी पेड इन फुल ऑन अलॉटमेंट इन रेस्पेक्ट ऑफ 4,000 शेयर। भाई इस कैटेगरी में एक बंदा है मिस्टर डी जिसके पास 4,000 शेयर्स है, उसने अलॉटमेंट के टाइम में सारा पैसा दे दिया। सारा पैसा मतलब 4 रुपए फर्स्ट कॉल के और 2 रुपए फर्स्ट फाइनल कॉल के। 4,000 शेयर्स पे 6 के हिसाब से 24,000 रुपीज आपको एडवांस में मिल गए, यानी कि अलॉटमेंट के टाइम टोटल 2,01,000 रुपीज मिल रहे हैं, जिसमें से 177 की अलॉटमेंट और 24,000 एडवांस के। आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट
and 2 calls in advance account, 2 calls in advance। टोटल अमाउंट हो गया 2,01,000, जिसमें से अलॉटमेंट का अमाउंट है 177 और एडवांस का अमाउंट है 24,000। अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड अलोंग विद एडवांस ऑन 4,000 शेयर्स। ठीक, इसके बाद किसका नंबर आएगा? फर्स्ट कॉल। कितने रुपए के? 4 रुपीज के। लेकिन इसके साथ क्या रखा था? फर्स्ट कॉल 3 मंथ आफ्टर अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के 3 मंथ बाद। तो देखो यहां तक अलॉटमेंट हो गई। इसके बाद जो डेट का कॉलम है उसमें आपको लिखना है आफ्टर 3 मंथ, आफ्टर 3 मंथ्स। क्यों लिखना है? इसका इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस से लिंक बनेगा। ठीक है, चलो वो बाद में बताएंगे। भाई 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल है अलॉटमेंट की। अलॉटमेंट की डेट नहीं पता, कोई बात नहीं, लेकिन यहां तो लिख सकते हैं आफ्टर 3 मंथ। ठीक, इसके बाद आप फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे 1 लाख शेयर्स पे एट द रेट ऑफ ₹4। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, क्या एंट्री बनेगी? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितने अमाउंट की? 4 लाख रुपीस की। फर्स्ट कॉल ड्यू एट द रेट ऑफ ₹4। भाई 4 रुपए के हिसाब से आपने फर्स्ट कॉल का पैसा ड्यू किया। ठीक, अब रिसीव करो। क्या फर्स्ट कॉल के टाइम कोई डिफॉल्टर है? नहीं, फाइनल कॉल के टाइम फर्स्ट कॉल का पूरा पैसा मिलना चाहिए। लेकिन आप ये देखो, मिस्टर डी नाम का जो बंदा था जिसके पास 4,000 शेयर्स है, वो फर्स्ट कॉल के 4 रुपीज ऑलरेडी दे चुका। यानी कि 4,000 शेयर्स पे 4 रुपीज के हिसाब से 16,000 रुपीज बनते हैं, जो हमें पहले मिल चुके, जिसको हमने किस में डाला हुआ है? कॉल्स इन एडवांस। तो आज इस 4 लाख में से वो 16 तो मिलेंगे नहीं, बाकी कितने मिलेंगे? 384। तो यहां पे आप एंट्री करोगे बैंक अकाउंट डेबिट। अच्छा, जो 16,000 कॉल्स इन एडवांस में पड़े उसे भी एडजस्ट करोगे। कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा? 384। कॉल्स इन एडवांस का कितना एडजस्टमेंट? 16,000। और फर्स्ट कॉल के कितना अमाउंट हो गया? 4 लाख रुपीज हो। फर्स्ट कॉल मनी रिसीव। ठीक, इसके बाद फर्स्ट कॉल तक का हो गया। इसके बाद फाइनल कॉल 2 रुपए की। पहले ड्यू करो शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। 2 रुपीज के हिसाब से 1 लाख शेयर्स पे 2 लाख रुपीज फाइनल कॉल के ड्यू है। अब रिसीव करोगे तो देखो 2 लाख रुपीज जब फाइनल कॉल के मिलने थे, एक तो इसमें कहा गया था कि फाइनल कॉल वाज नॉट रिसीव ऑन 100 शेयर्स। तो 2 लाख में से 100 शेयर्स पे 2 रुपीज के हिसाब से 200 तो आपको मिलने हैं। कितने और मिलने चाहिए? 1,99,800। इसके अलावा एक बंदा था जो 4,000 शेयर्स पे 2 रुपए के हिसाब से फाइनल कॉल का पैसा पहले दे चुका, यानी कि 8,000 रुपीज आपके पास एडवांस आ चुके। तो फिलहाल आपको फाइनल कॉल पे कितना पैसा मिलेगा? 1,91,800 रुपीज। आपकी एंट्री क्या बनेगी? बैंक अकाउंट डेबिट कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। बैंक में 1,91,800 एडवांस के 8,000 और फाइनल कॉल कितने की हो गई? 1,99,800।
ठीक है, फाइनल कॉल रेशियो। अब इसके बाद अच्छा ये जो फाइनल कॉल थी आफ्टर 3 मंथ थी, इसमें भी ये लिख देना आफ्टर 3 मंथ्स। ठीक है भाई, फर्स्ट कॉल के भी 3 महीने बाद फाइनल कॉल। अब ये कह रहे हैं कि दीज शेयर्स वर फॉरफिटेड। भाई आपने इन 100 शेयर्स को फॉरफिट कर दिया। पहले तो प्रीमियम की पोजीशन चेक करो। भाई प्रीमियम था अलॉटमेंट के टाइम, अलॉटमेंट वो दे चुका, इसका मतलब प्रीमियम मिल चुका। तो प्रीमियम को तो आप भूल जाओगे, आप फॉरफिट करोगे, आपकी एंट्री क्या बनेगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, किस चीज का पैसा नहीं दिया? फाइनल कॉल का, टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, और जो पैसा दे चुका वो फॉरफीचर में, टू शेयर फॉरफीचर अकाउंट, टू शेयर फॉरफीचर। भाई शेयर कैपिटल में कितना पैसा आएगा? कितने शेयर आप फॉरफिट कर रहे हो? 100 शेयर्स पे आज तक कितने पैसे मंगवाए हैं? फाइनल कॉल के बाद फॉरफिट कर रहे हो 10 रुपीज के हिसाब से 1000। फाइनल कॉल के कितने नहीं दिए? 200, और फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 800। ठीक, उसके बाद फॉरफिट करने के बाद ये कहते हैं एंड रीइश्यूड लेटर ऑन एट ₹9 में रीइश्यू कर रहे हैं। हालांकि फुली पेड वर्ड नहीं दे रखा, लेकिन पहले कितने मंगवा चुके? पूरे 10 मंगवा चुके। आज रीइश्यू कितने में कर रहे हो? 9 में, तो ₹1 का क्या हो गया? डिस्काउंट। क्या एंट्री करोगे? बैंक अकाउंट डेबिट शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा? 900, डिस्काउंट 1 के हिसाब से 100, और यहां पे कितना चला जाएगा? 1000। ठीक, इसके बाद शेयर फॉरफीचर के बैलेंस को आप कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। ठीक है, शेयर फॉरफीचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व। तो 100 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट था? 800 का। रीइश्यू पे टाइम लॉस 100, कितने बच गए? 700। बचे हुए 700 ट्रांसफर करो, आपकी एंट्री होगी शेयर फॉरफीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। शेयर फॉरफीचर टू कैपिटल रिजर्व कितना अमाउंट? 700। बैलेंस ऑफ शेयर फॉरफीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक, अब उसके बाद यहां तक हो गया, यहां तक क्वेश्चन कंप्लीट है। लेकिन इस क्वेश्चन में एक छोटा सा पॉइंट और दे दिया। भाई ये कह रहा है कि इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस एट द रेट ऑफ 12%। आपको जो कॉल्स इन एडवांस का पैसा पहले मिला था उस पे कंपनी ने 12% का इंटरेस्ट दिया। कॉल्स इन एडवांस का कौन सा पैसा था? देखो मिलने को आपको अलॉटमेंट का पैसा भी एप्लीकेशन के टाइम मिला था 123, लेकिन ये ध्यान रखना अलॉटमेंट का पैसा अगर एप्लीकेशन पे मिल भी गया तो उसे कॉल्स इन एडवांस नहीं कहते। क्यों? क्योंकि जब तक कंपनी शेयर इशू नहीं करती, अलॉट नहीं करती, तब तक तो कंपनी को यही नहीं पता होता कि उसको कोई पैसा एडवांस मिला है। आप लोगों को ध्यान हो, एप्लीकेशन की जो भी डेट होती है उस डेट के अलावा जब हम पैसा ट्रांसफर करते हैं तो अलॉटमेंट वाली डेट के ऊपर करते हैं। यहां पे जाकर आपको पता चलता है अलॉटमेंट वाली डेट को कि आपका कुछ पैसा एडवांस मिला हुआ है, तो उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं होता। इंटरेस्ट मिलता है फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल, थर्ड कॉल, इन कॉल्स के पैसे पे। ठीक है, कितना मिलेगा? अब देखो एडवांस किसने दिया था? मिस्टर डी ने दिया था 24, लेकिन उसके दो पार्ट थे, 16,000 रुपीज फर्स्ट कॉल के और 8,000 रुपीज फाइनल कॉल के। भाई उसने टोटल 24 दिए थे, जिसमें से 16,000 की फर्स्ट कॉल थी, 8,000 की फाइनल कॉल। इस 16,000 पे कितने परसेंट? 12%। कितने मंथ का? भाई फर्स्ट कॉल थी अलॉटमेंट के 3 महीने बाद, तो यहां पे पैसा मिला था अलॉटमेंट वाली डेट को। तो अलॉटमेंट से फर्स्ट कॉल के बीच में कितना टाइम पीरियड है? 3 मंथ का टाइम है, तो 12% और कितने मंथ का? 3 मंथ का। कैलकुलेट कर लो, 480 का इंटरेस्ट बनता है। इसी प्रकार 8,000 फाइनल कॉल के एडवांस मिले हुए हैं 12%, उस पे कितने मंथ का?
ये पैसा मिला कब था? अलॉटमेंट वाली डेट पे। फाइनल कॉल कब है भाई? अलॉटमेंट के 3 महीने बाद फर्स्ट कॉल है और फर्स्ट कॉल के भी 3 महीने बाद फाइनल कॉल है। तो ये पैसा यहां अलॉटमेंट की डेट पे मिला है, तो 3 प्लस में 3 टोटल कितने मंथ पहले? 6 मंथ पहले। तो 8000 पे 12% 6 मंथ का, 6 मंथ का कैलकुलेट करोगे वो भी 480। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया? 960। अब आप इंटरेस्ट की पेमेंट करोगे, इंटरेस्ट आपके लिए एक्सपेंस है, लॉस है, उसे करोगे डेबिट। बैंक से पैसा जा रहा है, बैंक को करोगे क्रेडिट। तो इसके लिए आपकी एंट्री बनेगी इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितने अमाउंट का इंटरेस्ट? 960 रुपीज का इंटरेस्ट पेड ऑन कॉल्स इन एडवांस। भाई कॉल्स इन एडवांस के ऊपर हमने इंटरेस्ट की पेमेंट कर। क्लियर बेटा? तो देखो ये क्वेश्चन आपके पास था। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 50। देखो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन जो इलस्ट्रेशन 50 दिया है, क्वेश्चन को पढ़िए। इसमें कह रहा है कि वीएक्सएल लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर इशूइंग 50,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 each एट ए प्रीमियम ऑफ ₹8 पर शेयर। वीएक्सएल लिमिटेड ने 50,000 इक्विटी शेयर्स इशू किए 10 रुपए वाले 8 रुपए के प्रीमियम पे। अमाउंट वाज पेबल फॉर ऑन एप्लीकेशन। देखो पहली बात 10 रुपीज का शेयर है, 8 रुपीज प्रीमियम, टोटल 18 रुपीज होनी चाहिए। कैसे मंगवा रहे हो? 4, 6, 5 तो 15 हो गए, बच गए कितने? 3। बचे हुए 3 रुपीज सेकेंड एंड फाइनल कॉल। प्रीमियम की क्या पोजीशन है? 2 रुपीज का प्रीमियम यहाँ, 3 का यहाँ, 1 का यहाँ, 6 ही बना। बच गए कितने भाई? टोटल प्रीमियम 8 रुपीज का था, 6 आप मंगवा चुके, तो बचे हुए 2 रुपीज फाइनल कॉल के साथ। भाई प्रीमियम के बचे हुए 2 रुपए फाइनल कॉल के साथ। आगे इशू वाज फुल्ली सब्सक्राइब। गोपाल ए शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी एंड माधव ए होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड हिज एंटायर शेयर मनी अलोंग विद अलॉटमेंट मनी। भाई गोपाल तो अलॉटमेंट का पैसा दे नहीं रहा और माधव अलॉटमेंट के टाइम ही सारा पैसा दे रहा है। Gopal shares were immediately forfeited after allotment. Afterward the first call was made. इसके बाद फर्स्ट कॉल मंगवाई गई। कृष्णा ए होल्डर ऑफ 100 शेयर पेड टू पे द फर्स्ट कॉल मनी एंड गिरधर ए होल्डर ऑफ 300 शेयर पेड द सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल। कृष्णा शेयर वर forfeited after the first call. Second and final call was made thereafter. इसके बाद फाइनल कॉल मंगवाई गई and duly received. All the forfeited shares were reissued at ₹9 per share. अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। देखो बेटा सबसे पहले इलस्ट्रेशन 50 में सबसे पहले आप देखो कि कंपनी 50,000 शेयर इशू करना चाहती है, 50 के लिए ही एप्लीकेशन है। सबसे पहले 50,000 शेयर्स पे 4 रुपए आपको एप्लीकेशन के मिलेंगे। आपकी फर्स्ट एंट्री क्या होगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। बैंक टू शेयर एप्लीकेशन 50,000 शेयर्स के ऊपर एट द रेट ऑफ ₹4 एप्लीकेशन के 2 लाख रुपीस आपको रिसीव होंगे। अब आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे तो आप ये देखो कि इस 4 रुपीस में 2 रुपए का प्रीमियम है और बाकी 2 रुपीस की शेयर कैपिटल। ठीक है, आप इस पैसे को ट्रांसफर करोगे तो आपकी सेकंड एंट्री क्या बनेगी? शेयर एप्लीकेशन
account debit to share capital account and to security premium reserve account, to सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। एप्लीकेशन का टोटल 2 लाख रुपीस है, जिसमें से 2 रुपीस के हिसाब से 1 लाख रुपीस की शेयर कैपिटल, भाई 50,000 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 1 लाख की शेयर कैपिटल और 1 लाख का ही प्रीमियम। ठीक, एप्लीकेशन मनी ट्रांसफर। इसके बाद किसका नंबर आएगा? अलॉटमेंट का। बेटा अलॉटमेंट हमारे पास कितने रुपए की है? अलॉटमेंट हमारे पास टोटल 6 रुपीस की है। उस 6 रुपीस में 3 रुपीस का प्रीमियम और 3 रुपीस की ही शेयर कैपिटल। पहले अलॉटमेंट को ड्यू करो, तो थर्ड एंट्री शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर capital account and to security premium reserve account, to security premium reserve account। बेटा अलॉटमेंट 6 रुपीस की, 50,000 शेयर्स पे 6 के हिसाब से 3 लाख रुपीस की अलॉटमेंट बनती है, जिसमें 150 की शेयर कैपिटल और 150 का ही प्रीमियम। ठीक, अब आप अलॉटमेंट का पैसा रिसीव करोगे तो कितना? भाई 3 लाख मिलना था, पहले तो कुछ मिला हुआ नहीं है। अब इस 3 लाख की क्या सिचुएशन है? भाई इसमें कहते हैं कि गोपाल शेयर होल्डर होल्डिंग 200 शेयर डिड नॉट पे द अलॉटमेंट मनी। 200 शेयर्स पे 6 रुपीस के हिसाब से 1200 रुपए तो आपको मिलेंगे। कितने मिल गए? कितने बच गए? 2,98,800 रुपीस बच गए अलॉटमेंट के। और ये कह रहे हैं माधव ए होल्डर ऑफ 400 शेयर पेड इज एंटायर शेयर मनी विद अलॉटमेंट। एंटायर मनी मींस 5 रुपीस की फर्स्ट कॉल और 3 रुपीस की फाइनल कॉल। कितने शेयर पे? 400 शेयर्स पे। भाई 400 शेयर्स पे एट द रेट ऑफ 8 3200 आपको एडवांस में मिल गए, यानी कि आपको टोटल 3,02,000 रुपीस अलॉटमेंट के टाइम मिल रहे हैं, जिसमें से 3200 रुपीस किस चीज के हैं? एडवांस के हैं। तो आपकी यहाँ पे एंट्री हो जाएगी अलॉटमेंट के टाइम। देखो कॉल्स इन एरियर अकाउंट आपकी बुक में ओपन कर रखा है, आप मत करना, सीधी एंट्री करो। फोर्थ में आपकी बुक में यहाँ पे एंट्री हो जाएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account and to calls in advance account। बैंक में टोटल आएगा 3,02,000, जिसमें से अलॉटमेंट का अमाउंट आ रहा है 2,98,800 और एडवांस का अमाउंट कितना आ रहा है? 3,200। अलॉटमेंट मनी रिसीव। ठीक, अब ये कह रहे हैं कि गोपाल शेयर वर इमीडिएटली फॉरफिटेड। यही आप गोपाल के शेयर्स को फॉरफिट कर रहे हो जस्ट आफ्टर अलॉटमेंट। ठीक, अलॉटमेंट पे फॉरफिट करोगे, क्या सिचुएशन है? पहले तो प्रीमियम की, भाई यहां तक पैसा मंगवा रखा है। आप ये देखो इसमें शेयर कैपिटल का कितना पैसा मंगवा रखा है? 2 + 3 5 रुपीस की शेयर कैपिटल, 5 का प्रीमियम। भाई टोटल 10 रुपीस मंगवाए हैं, जिसमें 2 और 3 5 का प्रीमियम बनता है, 5 की शेयर कैपिटल। अच्छा प्रीमियम की क्या सिचुएशन है? एप्लीकेशन वाला प्रीमियम वो दे चुका। भाई एप्लीकेशन का पैसा वो दे चुका, इसका मतलब एप्लीकेशन पे जो प्रीमियम बनता है वो आपको मिल चुका। अगर वो पैसा मिल चुका तो वो प्रीमियम तो आप भूल जाओ। अलॉटमेंट वाले प्रीमियम की बात करो, अलॉटमेंट का पैसा गोपाल दे नहीं रहा, इसका मतलब अलॉटमेंट वाला प्रीमियम आपको नहीं मिला। तो फॉरफिट करते समय इस अलॉटमेंट के 3 रुपए के प्रीमियम को आप डेबिट करोगे। आपकी अगली एंट्री क्या होगी? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट
सिक्योरिटी प्रीमियम, रिजर्व अकाउंट डेबिट टू शेयर allotment account and to share forfeiture account, to share forfeit। कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो? 200। आज तक शेयर कैपिटल का कितना पैसा मंगवाया भाई? शेयर कैपिटल के तो 5 रुपए मंगवाए हैं, अलॉटमेंट के बाद फॉरफिट कर रहे हो। 200 शेयर्स पे 5 के हिसाब से 1000। प्रीमियम का कितना पैसा नहीं दिया? 300। 200 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 600। अलॉटमेंट के टोटल कितने पैसे नहीं दिए थे भाई? अलॉटमेंट के 6 रुपीस नहीं मिले थे। 200 शेयर्स पे 6 के हिसाब से 1200 और बाकी फॉरफीचर में कितना चला जाएगा? 400। वैसे भी आप देखो उसने केवल एप्लीकेशन के 4 रुपए दिए थे जिसमें 2 का प्रीमियम 2 की शेयर कैपिटल, तो यहाँ पे वो पैसा आता है शेयर कैपिटल का जो आपको मिल चुका। तो मिला कितना है? 2 रुपीज। 200 शेयर्स पे 2 के हिसाब से 400। ठीक हो गए फॉरफिट। क्या आपने उनको तुरंत रीइश्यू किया? नहीं। इसके बाद किसका नंबर आ रहा है? फर्स्ट कॉल का। फर्स्ट कॉल ड्यू करो। क्या एंट्री? शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। फर्स्ट कॉल बेटा फर्स्ट कॉल 5 के जिसमें 1 रुपए का प्रीमियम दिए, टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। फर्स्ट कॉल 5 रुपीस की है, कितने शेयर पे भाई? टोटल आपके मार्केट में 50,000 शेयर्स थे, लेकिन आप यहाँ पे देखो कि गोपाल के 200 शेयर्स आप फॉरफिट कर चुके हैं, यानी कि आज की डेट में मार्केट में 49,800 शेयर्स है। 49,800 शेयर्स पे 5 रुपीस के हिसाब से 2,49,000 फर्स्ट कॉल के ड्यू गए, जिसमें 1 के हिसाब से 49,800 का तो हो गया प्रीमियम और 1,99,200 रुपीस की हो गई शेयर कैपिटल। ठीक है भाई, 4 रुपीस के हिसाब से 1,99,200 की शेयर कैपिटल और 49,800 का प्रीमियम। अब रिसीव करो। फाइनल फर्स्ट कॉल पे 249 मिलने चाहिए थे, ठीक है, जिसमें से पहले तो डिफॉल्टर देखो। फर्स्ट कॉल वाज मेड कृष्णा ए होल्डर ऑफ 100 शेयर फेल टू पे द फर्स्ट कॉल। एक बंदा तो फर्स्ट कॉल दे देगा, कितना पैसा भाई? 100 शेयर्स पे फर्स्ट कॉल है 5 रुपए की, 500 रुपीज तो आपको मिलने हैं। कितने मिलेंगे? 2,48,500। कृष्णा, ये तो कृष्णा हो गया। एंड गिरधर ए होल्डर ऑफ 300 शेयर्स। कृष्णा नाम का एक बंदा था जिसके पास 300 शेयर्स थे। पेड द सेकंड कॉल विद फर्स्ट कॉल, तो 300 शेयर्स पे सेकंड कॉल कितने की थी? 3 रुपीस की। ये 900 रुपीस आपको एडवांस में मिल गए। लेकिन इसके अलावा एक बंदा था ऊपर, कौन? माधव, जिसके पास 400 शेयर्स थे। उसने अलॉटमेंट के टाइम ही सारा पैसा दे रखा है, तो अलॉटमेंट के टाइम ही उसने फर्स्ट कॉल के 5 रुपए दे रखे हैं, यानी कि 2000 रुपीज वो पहले दे चुका, जो कि कॉल्स इन एडवांस में पड़े हुए हैं। अब आप सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में 2,48,500 ये 900 ये। कॉल्स इन एडवांस को एडजस्ट करोगे, इसको क्या करोगे? डेबिट। ये जो पैसा एडवांस में मिला है इसको करोगे क्रेडिट। कॉल्स इन एडवांस ही डेबिट और कॉल्स इन एडवांस ही क्रेडिट, थोड़ा सा गलत हो जाएगा। राम अकाउंट डेबिट टू राम, ये एंट्री हम नहीं करते, ठीक है। तो देखो इसमें क्या करो, आपने ये जो 900 रुपीज एडवांस के आज रिसीव किए ना, इसकी एंट्री बाद में करो। पहले आप ये करो भाई, 2,49,000 फर्स्ट कॉल के बनते हैं, जिसमें से 500 मिल नहीं रहे। 2,48,500, 2,000 आपको पहले मिल चुके हैं जो कॉल्स इन एडवांस में पड़े हुए हैं। तो आज की डेट में कितने पैसे मिलेंगे? 2,46,500। पहले इसकी एंट्री करो। तो यहां पे आप एंट्री करो बैंक अकाउंट
डेबिट, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर। बैंक में कितना पैसा 2,46,500, कॉल्स इन एडवांस में ऑलरेडी कितना है 2,000 और फर्स्ट कॉल के कितने हो गए 2,48,500। ये तो भी सिंपल। इसके अलावा आपको 900 रुपीज एडवांस और मिल रहे हैं। भाई यहाँ पे जो बंदा था कौन गिरधर, जिसके पास 300 शेयर से उसने सेकंड कॉल का पैसा फर्स्ट कॉल पे दे दिया, तो ये 900 रुपीज भी एडवांस मिल रहे हैं। तो इसकी एंट्री अलग से कर दो, बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एडवांस अकाउंट, बैंक टू कॉल्स इन एडवांस। यहां लिख देंगे कॉल्स इन एडवांस रिसीव्ड ऑन 300 शेयर्स। ठीक है, अगर ये एंट्री इसके साथ मिलाते तो कॉल्स इन एडवांस यहां डेबिट और यहां क्रेडिट, या तो फिर उसको एडजस्ट करके करनी होती। वैसे सबसे बढ़िया तरीका ये है। ठीक, इसके बाद फर्स्ट कॉल हो गया। अच्छा, कृष्णा जिसके पास 100 शेयर्स थे, जिसने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, उसके शेयर्स को भी फर्स्ट कॉल के बाद फॉरफिट कर लिया। फर्स्ट कॉल के बाद यानी कि यहां पे आप फॉरफिट कर दो। प्रीमियम की सिचुएशन देखो भाई, प्रीमियम के 2 + 3 + 1 बनते हैं। उसने एप्लीकेशन भी दे दी, उसने अलॉटमेंट भी दे दी, तो ये दोनों प्रीमियम तो भूल जाओ। फर्स्ट कॉल का प्रीमियम दिया नहीं, फाइनल कॉल मंगवाया नहीं, फाइनल कॉल का प्रीमियम मंगवाया नहीं, तो वो भी भूल जाओ। केवल फर्स्ट कॉल वाला 1 रुपए का प्रीमियम ड्यू हुआ है, वो नहीं मिला, तो फॉरफिट करो। क्या एंट्री? शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रीमियम आपको नहीं मिल रहा, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, बंदा किस चीज का पैसा नहीं दे रहा, फर्स्ट कॉल का, टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट एंड टू शेयर फॉर फ्यूचर अकाउंट, टू शेयर फॉर फ्यूचर। शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, कितने शेयर फॉरफिट कर रहे हो 100। आज तक कितना पैसा मंगवाया 4 + 6 10 प्लस में 5 15, लेकिन उस 15 रुपीज में प्रीमियम के कितने हैं 6, वो हटाओ, शेयर कैपिटल के 9 रुपीज। 100 शेयर्स पे 9 रुपीज के हिसाब से कितना पैसा बनता है 900। प्रीमियम के कितने पैसे नहीं दिए 1 रुपीज, यानी कि 100। फर्स्ट कॉल के टोटल कितने नहीं दे रहा 5 रुपए के हिसाब से 500, और फॉरफीचर में भी कितना चला जाएगा 500, फॉरफीचर ऑफ 100 शेयर्स। ठीक, इसके बाद क्या आपने तुरंत रीइश्यू किए? नहीं, ये कह रहे हैं कि सेकंड एंड फाइनल कॉल वाज मेड देयर आफ्टर, इसके बाद फाइनल कॉल मंगवाई गई। अब फाइनल कॉल की एंट्री करो। भाई फाइनल कॉल का पैसा आप मंगवा रहे हो, आपकी क्या एंट्री होगी फाइनल कॉल की? पहले तो पैसे को ड्यू करोगे, शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। भाई फाइनल कॉल कितने रुपए की है? 3 रुपए की है। कितने शेयर पे? भाई टोटल 50 थे, 200 शेयर्स आपने एक बार फॉरफिट कर लिए, 100 एक बार। मार्केट में कितने बच रहे हैं 49,700। 49,700 शेयर्स पे 3 के हिसाब से कितना बनता है 1,49,100। ठीक है, जिसमें से 1 रुपीज की शेयर कैपिटल है, यानी कि 49,700 शेयर कैपिटल में, और 99,400 2 रुपए के हिसाब से 99,400 रुपीज सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। ठीक, आप पैसे को रिसीव करो। क्या फाइनल कॉल की पेमेंट करने में कोई भी बंदा फॉल्ट कर रहा है? नहीं, फाइनल कॉल का जितना पैसा ड्यू हुआ वो सारा आपको मिल रहा है। ठीक है,
लेकिन कुछ पैसा फाइनल कॉल का एडवांस आ चुका। कौन कौन सा भाई? एक तो बंदा था जिसके पास कितने शेयर्स थे स्टार्टिंग में? 400। माधव के पास 400 शेयर्स थे। 400 शेयर्स पे फाइनल कॉल के 3 रुपए के हिसाब से 1200 रुपए तो ये एडवांस आ चुके। और एक नीचे बंदा था गिरधर, 300 शेयर्स पे 3 के हिसाब से 900 रुपीज वो दे चुका। यानी कि आपके पास ऑलरेडी एडवांस में कितना पैसा आ चुका? 2100। टोटल फाइनल कॉल 1,49,100 की ड्यू है, जिसमें 2100 एडवांस के वो कम करो, कितने बच गए? 147। 1,47,000 रुपीज आपको बैंक के थ्रू मिलेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट। ये पैसा एडवांस आ रखा है, कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल। तो यहां पे आपकी एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट। एडवांस में जो पैसा आ रखा है कॉल्स इन एडवांस अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल अकाउंट। भाई बैंक में कितना पैसा? 1,47,000। कॉल्स इन एडवांस में कितना? 2100। और फाइनल कॉल कितने की हो गई? 1,49,100। कोई डिफॉल्टर नहीं, ठीक हो गया फाइनल कॉल तक। आगे ऑल द फॉरफिटेड शेयर्स वर रीइश्यूड एट ₹9 पर शेयर फुल्ली पेड। भाई सारे के सारे जो फॉरफिट किए गए शेयर्स हैं उनको 9 रुपीस में रीइश्यू किया गया। कितने फॉरफिट किए थे? 200 आपने एक बार फॉरफिट किए, 100 आपने एक बार फॉरफिट किए। टोटल 300 शेयर्स आपने फॉरफिट किए थे, जिनको आपने मार्केट में रीइश्यू कर दिया एट द रेट ऑफ ₹9 ईच फुल्ली पेड। 9 रुपीस के हिसाब से रीइश्यू कर रहे हो। शेयर कितने का है? 10 का। रीइश्यू कितने में कर रहे हो? 9 रुपीस में। तो 1 रुपीस का क्या कहलाएगा? डिस्काउंट। क्या एंट्री? बैंक अकाउंट डेबिट। 1 रुपीस का डिस्काउंट है। शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। बैंक में कितना पैसा? 9 के हिसाब से 300 शेयर्स पे 2700, 1 का डिस्काउंट 300 और शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 3000। लास्ट में हम शेयर फॉर फ्यूचर का बैलेंस कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करते हैं, बट ओनली रिलेटेड टू दो शेयर्स व्हिच हैव बीन रीइश्यूड। 200 शेयर्स भाई रीइश्यू सारे के सारे किए। 200 शेयर्स पे आपको प्रॉफिट हो रखा था 400। 100 शेयर्स पे कितने का प्रॉफिट था? 5 का। 4 + 5 900। रीइश्यू के टाइम लॉस 300। 9 में से 3 चले गए, कितने बच गए? 600। क्या एंट्री? शेयर फॉर फीचर अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व। कितना बेटा? 600। बैलेंस ऑफ शेयर फॉर फीचर ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। ठीक है बेटा। तो देखो बेटा, ये मैंने आपको 2-3 क्वेश्चंस करवाए, अच्छे क्वेश्चंस थे, आप लोग इनको करके देखिए। अगर कोई भी डाउट है तो उसको क्लियर कीजिए। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।